आई.एस. जौहर का एक कॉलम आता था इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में। तो एक दिन हम फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो आई.एस. जौहर हमारे बगल में बैठे हुए थे। तो हम उन्हीं की कविता, इंग्लिश के जोक्स आते थे, उनको हम वर्सिफाई कर रहे थे, हम अंग्रेजी में लिख रहे थे। तो वो देख रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, और हम समझ नहीं पाए कि ये आई.एस. जौहर बैठे हैं। बाद में हमको जो हमारे साथी थे उन्होंने बताया यही तो आई.एस. जौहर है। तो हमने उनसे प्रेरणा ली, और सबसे पहली जो हमने बुक इंग्लिश की पोएम की लिखी वो थी ह्यूमर इन वर्ड्स। आप देखेंगे वो सारी कविताएं जो हमने लिखी हैं वो इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के आई.एस. जौहर के जोक्स को वर्सिफाई किया है। अच्छा, चलिए अब एक आपको छोटा मोटा मैं भी एक शायर आपसे सीख के एक आपको शराब तो बोतलें बहुत अच्छी लगती है, इसको मैं मान लेता हूँ कि शराब की बोतल। एक चौपाई सुनाता हूँ, इसकी पूरी नज़म अगर आपके पास हो तो आप सुनाइए। जिसकी वजह से छोड़ा मैं खाना, जिसकी वजह से छोड़ा मैं खाना, उसे तुम शराब कहते हो। जिसकी वजह से छोड़ा मैं खाना, उसे तुम शराब कहते हो। चढ़ाकर उसका एक पैमाना, तुम लुढ़कते घर आते हो। चढ़ाकर उसका एक पैमाना, तुम लुढ़कते घर आते हो। फिर बीवी को माँ और बाई को बीवी समझते हो। फिर बीवी को माँ और बाई को बीवी समझते हो। हम इसे मैकशी नहीं शराब की तौहीन समझते हैं। हम इसे मैकशी नहीं शराब की तौहीन समझते हैं। अब इस पे आपका कोई हो तो बताइए। ये आपका बिल्कुल गलत ख्याल है। सही बताऊंगा, शराब ही एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी को ये होश रहता है कि क्या है। मैं आपको एक शराबी का वर्जन दे रहा हूं, आप सुनिए। एक आदमी ने पूरी शराब पी हुई है, शराब में वो मस्त है। अब वो 2 दरवाजों पे जाता है, 2 घरों पे खटखटाता है, और वो देखता क्या है वो देखिए। ये सब चीज आपकी मैं गलत साबित करता हूं। सबसे पहले वो जाता है जिस घर में, वो सुनिए, सतीत्व, उस घर में जाता है जहां सतीत्व पूजता है। कहाँ जाता है? जहां सतीत्व पूछता है, जहां सतीत्व मतलब पतिव्रता स्त्री है। तो वो क्या देखता है शराबी? गारे में सने हुए हाथ, गारे में सने हुए हाथ, पिघलाता हुआ सिंदूर, पिघलता हुआ सिंदूर पसीने से, पायल की छमछम और अंगूठी के नगीने से उंगलियां चमचमाती। देखिए शराबी को, देखिए लाज से अपने बदन को ढांकती, लाज से अपने बदन को ढांकती, चाल से सकुचाती, शर्माती, आँखियों में ताक लिए, सैया की बाट लिए, सैया की बाट लिए, चूड़ियों की खनखनाहट, मन में एक झंझनाहट, चूड़ियों की खनखनाहट, मन में एक झंझनाहट, आँखियों के प्यार में देखे घूंघट की आड़, अखियों की आड़, प्यार अखियों के प्यार में देखे घूंघट की आड़ में, धीरे से दरवाजा खुला, बोला कौन? यहाँ सतीत्व पूछता है। ये शराबी है, ये शराबी है। अब वही शराबी दूसरी जगह जाता है, वही शराबी दूसरी जगह जाता है। सुनिएगा, श्रृंगार में रत, क्या श्रृंगार में रत, नैनों में मद, काजल कटारी से घायल करे आरी से, चोली में कैद जवानी की मैं इठलाती चाल सेज जैसे गाल, घुंघरुओं की झनकार होठों पे इकरार, घुंघरुओं की झंकार होठों पे इकरार, माथे पे बिंदिया, कानों में झुमके, जवानी की धीलीज और कमर के झटके, धीरे से दरवाजा खुला, बोला कौन? ओह, यहाँ सतीत्व बिकता है।
तो आप शराब को बदनाम करते हैं। शराबी के होश देखिए। ये तो हमारी ये हमारी सोच है। असमत, आप तो उर्दू भी जानते हैं जी। हमने कहा है, अरे सुनो, अब घर से अकेले ना निकला करो। सुनो, अब घर से अकेले ना निकला करो। अपने बेटी को बता रहा हूं, ना रहूं जब मैं तो दरवाजे भी बंद रखा करो। ना रहूं मैं तो दरवाजे भी बंद रखा करो। सुना है दिन में भी अब घूमते हैं हवस के दरिंदे। सुना है दिन में भी घूमते हैं अब हवस के दरिंदे। होशियार रहो, तुम तब तक ना पहुंच पाए उनको पुकार। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव भी है, वो भी सुनिए। तू हिजाब पहन, तू हिजाब पहन या साथ पर्दे में रहे। क्या? तू हिजाब पहन या साथ पर्दे में रहे, कितनी ही मोटी लक्ष्मण रेखा खींच, कितनी ही मोटी लक्ष्मण रेखा खींच, रावण हर युग में है, हिरण के रूप में आएगा मारीच। हिरण के रूप में आएगा मारीच। अब वक्त बदलता है, इंसान नहीं। क्या? वक्त बदलता है, इंसान नहीं, और दरिंदों के अरमान नहीं। वक्त बदलता है, इंसान नहीं, दरिंदों के अरमान नहीं। घर में बैठ या बाहर निकल, तू घर में बैठ या बाहर निकल, पर हर जगह एक सा आसमान नहीं। हर जगह एक सा आसमान नहीं। शक, शक तो समझते हैं आप। इसको आप अदरवाइज में मत लीजिएगा। आजकल के मैं शक, ओरिजिनल शक बता रहा हूं। हम शराफत में भी रहे तो उनको बगावत नजर आती है। हम शराफत में भी रहे तो उनको बगावत नजर आती है। उनकी बगावत भी लोगों को शराफत नजर आती है। इशारा समझ गए होंगे। उनकी बगावत भी लोगों को शराफत नजर आती है। जरा शराफत और बगावत का कोई मतलब तो समझाए। जरा शराफत और बगावत का कोई मतलब तो समझाए। अब खून के रंग में भी कैफी सियासत नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले हम ये देखना चाहेंगे कि शक क्या है। शक क्या है, ये क्यों पैदा होता है, इसके लिए आप मेरे चंद अल्फाज सुनिए। शक, मैं इंसान के दिमाग की उपज हूं। क्या? मैं इंसान के दिमाग की उपज हूं, उसी का बीज हूं। मैं इंसान के दिमाग की उपज हूं, उसी का बीज हूं। लालच की खाद से बड़ा हूं, खाद से बड़ा हूं। लालच की खाद से बड़ा हूं, क्रोध की बेल पे चढ़ा हूं। लालच की खाद से बड़ा हूं, क्रोध की बेल पे चढ़ा हूं। ईर्ष्या के पानी से सिंचा हूं, जलन ईर्ष्या के पानी से सिंचा हूं। षड्यंत्र मेरी कलियां हैं। क्या? षड्यंत्र मेरी कलियां हैं, विनाश मेरा, हिंसा मेरा फल है। षड्यंत्र मेरी कलियां हैं, हिंसा मेरा फल है, विनाश मेरा कल है, फिर भी मेरी है ललक। मैं हूं शक, मैं हूं शक, मैं हूं शक। आगे सुनिए। न मेरा कोई धर्म, शक का कोई धर्म, न मेरा कोई शर्म, न मेरा कोई धर्म, न मेरा कोई कर्म, न मेरी कोई शक्ल, न मेरी कोई अक्ल। ध्यान से सुनिए। न मेरा कोई धर्म, न मेरा कोई कर्म, न मेरी कोई शक्ल, न मेरी कोई अक्ल, पर अक्ल पे पर्दा डालता हूं, मैं शक कहलाता हूं। अब सुनिए। मैं जिस घर में घुसता हूं, मैं जिस घर में घुसता हूं, आग लगाकर निकलता हूं। मैं जिस घर में घुसता हूं, आग लगाकर निकलता हूं। मेरे लिए कोई सीमा नहीं और मेरे लिए कोई बीमा नहीं। हाँ,
मतलब कोई आदमी कहे कि मैं बीमा करा लूं सबसे बच जाऊंगा, ना ना ना, मेरे लिए कोई सीमा नहीं, मेरे लिए कोई बीमा नहीं, मैं तबाह करके आता हूं, मैं शक कहलाता हूं। धन्यवाद। अब एक तो आपने हमारा जवाब दिया और एक आपकी तरफ से जो, हाँ मैं बताता हूँ। वो बताएं, आज के हालात को बताएंगे सर। आज के हालात पे आप मेरे को एक जवाब दीजिएगा। जब इंसान सुबह उठता है तो आज डरा हुआ क्यों उठता है? जब इंसान सुबह उठता है डरा हुआ क्यों उठता है? अपने सपनों को किसी को नहीं बताता, अपने लिए ही सब कुछ बोलता है। बताइए, मेरे को जवाब दीजिएगा। आज से 50 साल पहले जब हम उठा करते थे हमें कोई परवाह नहीं होती थी। आज ये क्यों है? ये हालात क्यों बदले हैं? ये हालात क्यों बदले हैं? क्योंकि हम अब एक नहीं रहे। हम चिट्ठियां नहीं लिखते हैं, हम मोबाइल पे करते हैं। एक आदमी, एक बच्चा, मैं एक घर में गया तो अपनी मम्मी से कहते हैं अंकल आए चाय भेज दो, उस पे। ये क्या है? पहले जमाने में पैर छुआ करते थे यहां तक, आज तो कहते हो गया घुटने छू लिया, ठीक है। बात क्या है मैं बताता हूं आपको। आजकल लोग तस्वीर पे ज्यादा जाते हैं, तस्वीर में इकट्ठा होना चाहते हैं, तकलीफ पे कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता। तस्वीर पे इकट्ठा होना चाहते हैं, तकलीफ पे कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता। इसीलिए हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारे में। आप देख लीजिएगा, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा, आपके 1500 फेसबुक पे फ्रेंड होंगे, 5 रिश्तेदार नहीं होंगे। जी बिल्कुल। ये क्या है? ये नया समाज नहीं है, ये हम गिर रहे हैं। तो इस पे कविता तो बताइए आप। अब कविता तो अब हो गई बस। अच्छा, तो एक आपको आजकल के हालात पे, आज छोड़िए, बहुत बारिश हो रही है साथ दिल्ली, एक हमारी बुक आई है, आप तक पहुंची है नहीं पहुंची है? अरे आप देंगे जब ही तो पहुंचेगी सर। अच्छा, तो ये बुक है गुबारे कैफी, अभी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन अब आजकल के जो हालात हैं बरसात के, उस पे मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। देखिए, मिर्जा गालिब का नाम तो सुना होगा। अरे क्या बात है सर। मिर्जा गालिब ने कहा था, अब के बरस सैलाब में घर हमारा नहीं टूटा, अब के बरस सैलाब में घर हमारा नहीं टूटा, वो टूट चुका था पहले ही सो दोबारा नहीं टूटा। जो वो टूट चुका था पहले सो दोबारा नहीं टूटा, पुकारते पुकारते मेरी दुआओं ने दम तोड़ दिया, आसमां से मेरे नाम का मगर सितारा नहीं टूटा। ये मिर्जा गालिब ने कहा था। मिर्जा गालिब अगर अभी होते 5-6 दिन से दिल्ली में, दिल्ली के तो थे, हाँ जी, तो वो अगर ये बरसात देखते तो अब कहते क्या हो, इस साल बाढ़ में सिर्फ हमारा गांव ही क्यों डूब गया, इस साल बरसात में हमारा गांव ही क्यों डूब गया, पता करो पड़ोसी गांव से वह क्यों कर डूबने से बच गया, पता करो पड़ोसी गांव से वह क्यों कर डूबने से बच गया, पता चला मुद्दतों से मांगी उनकी दुआएं कबूल हो गईं, पता चला मुद्दतों से मांगी दुआएं उनकी कबूल हो गई, इसलिए हवाएं बादलों का उस रुख पर लेकर नहीं गई। ये अगर आज रहते तो उन पे हमने 4 लाइन बहुत बढ़िया उस पे चस्पा किया है अपना। क्या बात है सर। देखिए, हिंदी और उर्दू दोनों मौसेरी बहनें जी, लेकिन इन दोनों मौसेरी बहनों को आजकल ना एक इंग्लिश ने कब्जा कर लिया है। जी, तो ये मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ सर, आपको ये ये देखिए गुबारे कैफी, आप इस पे अपना कमेंट देंगे हमको जरूर कि क्या है, और इसमें अगर कुछ सही करने का होगा तो आप बुजुर्ग हैं, इसको सही करिएगा। धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।